मेरी बेटी बोझ नहीं। बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था सरिता जी ने अपनी बेटी मेघा को। अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया था मेघा को राहुल के साथ। सरिता जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले मेघा के घर वाले। जैसे हमारे देश में ज्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छुपा लिया जाता है, उसी तरह राहुल के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के मतलबी और लालची लोगों के बीच फंसी मेघा सास ननद के ताने तो सह लेती, लेकिन राहुल शराब पीकर जो नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता, उसे ज्यादा दिन तक सह नहीं पाई मेघा और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सरिता जी ने जब बेटे की आंखों में छिपे आंसुओं के समुंदर को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकालकर, जहां नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंसती खेलती चुलबुली मेघा की रंगीन जिंदगी को कैसे बेरंग कर दिया था उसके ससुराल वालों ने मिलकर। इसे भली भांति समझ रही थी सरिता जी। अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहाँ, लेकिन पति तो और भी ज्यादा दुष्ट निकला। ना तो उन दोनों के रिश्ते में प्यार था और ना ही एक दूसरे के प्रति निष्ठा। बस मेघा ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं, मजबूरी में। मेघा को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर सरिता जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी, आप मेघा को हमेशा के लिए घर ले आई हैं। अभी साल भर हुआ है उसकी शादी को, थोड़ा समय तो दीजिए। हो सकता है वो लोग बदल जाएं। इस तरह घर ले आना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में। जानती हो ना, एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं। मुझे लगता है हमें राहुल और उसके परिवार से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा। मम्मी, मुझे भी यही लगता है। हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक, लोग क्या सोचेंगे। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरिता जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो। मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे। महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ मुरझाने के लिए? हरगिज नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी मेघा। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही ज़रूरी है जितनी तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो,
मेरी बात अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार खड़ा हो, तो कोई परेशानी नहीं होती उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन सरोज जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, हम आपके साथ हैं। हमारी मेघा कहीं नहीं जाएगी। जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा इसे तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, मेघा नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम उसे पढ़ा देंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सरिता जी ने गोद में सिर रखकर लेटी मेघा के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वायदा किया, अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी। उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियां मिलेंगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट में नहीं भोगेगी। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, सरिता जी की हिम्मत और जज्बे ने मेघा को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र निभाना चाहिए, ना कि ये सोचकर पीछा छुड़ा लेना चाहिए कि हमने तो शादी कर दी और मुक्त हो गए जिम्मेदारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही ना चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती हैं और जुल्म सहती रहती हैं क्योंकि मायके से उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेती हैं और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। हम माँओं को, खासकर बेटियों की माँओं को अपने आप से ये प्रण लेना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे और उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि वे हम पर बोझ नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।